Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this video we are going to do preparation of haloarenes, halogen exchange reaction and some NCERT question. Okay, so if you like this video, like, comment, share and subscribe. Okay, so let's start it. So today we start with halogen exchange reaction. Now we are going to prepare some other halogens like alkyl iodide and alkyl fluoride. Okay, so number one is Finkelstein reaction. A Finkelstein reaction is used to prepare alkyl iodide and are often prepared by the reaction of alkyl chloride bromide with sodium iodide, and the condition should be in dry ether. In dry ether or we can say dry acetone. See, यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हम इस रिएक्शन को करेंगे, कोई भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा, वो क्या होना चाहिए, या तो क्लोराइड होना चाहिए या फिर ब्रोमाइड होना चाहिए, क्योंकि क्लोराइड और ब्रोमाइड वी कैन प्रिपेयर इजीली एंड वी ऑल्सो प्रिपेयर दिस इन आवर प्रीवियस वीडियोस. ओके, तो ये हमारे पास कोई भी, ये मान लो एक्स है. अब ये एक्स की कंडीशन क्या होगी, एक्स या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा. अब जब इसमें ऐड किया जाएगा सोडियम आयोडाइड, सो यहाँ से अगर हम करें तो यहाँ पे सोडियम हैलाइड यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ पे बन जाता है Ri. ओके, दैट इज एल्काइल आयोडाइड. और क्या रिमूव हो गया, NaX निकल गया. अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमें क्या ऐड कराना है, यहाँ पे हमें डालना है ड्राई एसीटोन. ड्राई एसीटोन. अब ये ड्राई एसीटोन क्यों यूज होता है, एक्चुअली होता क्या है, देखो सोडियम क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव है. सोडियम इज वेरी हाईली रिएक्टिव. तो ये हाईली रिएक्टिव है, तो अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हो, प्रिपेयर करा रहे हो, तो सोडियम है, आप सोडियम मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बाकी इम्प्योरिटीज के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव. तो ड्राई एसीटोन क्या करता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जितना भी मॉइस्चर होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे फिर सोडियम जो है अपनी सेलेक्टिव रिएक्शन करता है. इस वजह से जहाँ पे सोडियम है, हमने आपने क्या डाला है, ड्राई एसीटोन. अभी आप वुड्स रिएक्शन पढ़ोगे तो वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर डाला होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज स्वार्ट्स रिएक्शन. तो आपको याद रखना फिंकलस्टीन रिएक्शन क्यों यूज है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड. नाउ स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड. यहाँ पे क्या होगा, कोई भी RH ग्रुप होगा, सेम X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, और इसमें हमने क्या ऐड करा दिया, सिल्वर फ्लोराइड. यहाँ पे हम ड्राई एसीटोन नहीं डालेंगे बिकॉज सिल्वर इज नॉट दैट मच रिएक्टिव. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड और AgX रिमूव. तो दीज टू रिएक्शंस आर वेरी सिंपल. सिर्फ आपको कंफ्यूजन, आपको ये याद रखना है कि आयोडीन प्रिपेयर करने के लिए वी यूज फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन वी यूज स्वार्ट्स रिएक्शन. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे याद करा हुआ एक्चुअली. अब जैसे ये फिंकलस्टीन है तो यहाँ पे F आ रहा है, तो F ऑलरेडी आ चुका है, तो ये फ्लोरीन नहीं बनाएगा. तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दिस विल मेक आयोडीन. इस तरह से मैंने याद किया कि दो रिएक्शन होते हैं, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स. फिंकलस्टीन में F ऑलरेडी आ रखा है, दैट मीन्स फ्लोरीन नहीं आयोडीन बनता है. ठीक है. नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. तो इस तरह से हो गया यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने प्रिपरेशन ऑफ, ये क्या थी, हम हेलो एल्कीन्स बनाते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग हमने क्या पढ़ी थी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स. तो हेलोअरीन्स क्या होते हैं, बेंजीन रिंग. ठीक है, बेंजीन, और ये इस पे कोई हेलोजन लगता है, दैट इज हेलोअरीन्स. तो हमें इसी की प्रिपरेशन करनी है. ठीक है, दिस इज हेलोअरीन्स. So number one we have from the hydrocarbon by electrophilic substitution. अब हाइड्रोकार्बन्स, अब यहाँ पे तो हमें रिंग बनानी है. देखो यहाँ पे हमें क्या लेना है, एराइल क्लोराइड. देखो मैंने एराइल पोजीशन बताई थी आपको. एराइल पोजीशन कौन सी होती है, बेंजीन में ये जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन वाली पोजीशन होती है, दीज ऑल आर एराइल्स. दीज आर एराइल्स पोजीशन. ठीक है, इसको मैं सही से बना देती हूँ, कौन सी पोजीशन है, दीज आर एराइल पोजीशन. ठीक है, अब ये एराइल पोजीशन है और इस पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोरो अराइल हो जाएगा, ये एराइल क्लोराइड हो जाएगा. ओके, नाउ वी स्टार्ट. हमारे पास कोई भी एराइल क्लोराइड है, दिस इज द एराइल क्लोराइड, यहाँ पे मैंने लगा दिया. अभी तो हमें एराइल क्लोराइड बनाना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, here we add CH3. ठीक है, ये है CH3. क्या बोला जाता है कि इसका कॉमन नेम देखोगे तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, टॉलुइन. This is toluene. Okay, toluene is the common name of this. Now, here we are going to add X2. ठीक है, पहले मैं एक रिएक्शन आपको कराऊं. यहाँ पे ऐड किया जाता है आयरन एज अ कैटलिस्ट.
ओके, अब एक कंडीशन देखना, मैंने यहाँ पे डार्क लिख दिया, ये क्यों लिखा होगा? अगर आप याद करोगे तो प्रीवियसली इन प्रीवियस वीडियोस हमने क्या करा था कि अगर हमारे पास, यही मैं बना रही हूँ इसमें, यहाँ पे मैंने X2 ऐड कराया है, और अगर मैं यहाँ पे यूवी लाइट या फिर यहाँ पे लाइट लिख देती तो कौन सी रिएक्शन होती, मैंने आपको बताई थी कि जब भी यूवी की प्रेजेंस में हमारे पास डाइमर टाइप होगा, जैसे Br2 होगा, तो ये क्या रिएक्शन करेगा? दिस विल डू फ्री रेडिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगी? फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। और फ्री रेडिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया था कहाँ पे अटैक करता है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। फ्री रेडिकल रिएक्शन में वो कहाँ पे अटैक करता है? दैट विल अटैक ऑन एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, एराइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक होता है। अब ये क्या हुआ, देखो बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है? देखो ये हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये जो पोजीशन है कौन सी है? ये विनाइल पोजीशन है, या फिर मैं बोलूँ विनाइलिक पोजीशन है। और इसकी जगह बस जस्ट बगल वाली कौन सी है? एलाइलिक पोजीशन। सेम अगर ये बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग में ये जो कार्बन है, ये वाला, ये कौन सा कार्बन है? ये है बेंजाइलिक कार्बन। तो जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है? ये ब्रेक होगा एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव नहीं, फ्री रेडिकल है, रेडिकल में ही ब्रेक होगा, ये आएगा एक्स रेडिकल और एक्स रेडिकल। अब क्या होगा? बेंजाइलिक पोजीशन से, ये रही बेंजाइलिक पोजीशन से, यहाँ से ये एच को रिमूव करता है फ्री रेडिकल के थ्रू, ये हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से फ्री रेडिकल रिमूव होगा, यहाँ से एच एक्स निकलता है और ये जो हेलोजन है वो यहाँ पे आके लग जाएगा इस तरह से। ये होती है फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में। तो अगर आप लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या आपको हेलो अरेंज मिला? नहीं, ये तो एलिफेटिक है, ये जो हेलोजन है ये तो एलिफेटिक से अटैच है। ठीक है, ये तो हेलोजन एलिफेटिक से अटैच है, तो दिस इज नॉट हेलो अरेंज, ये तो हमारे पास हेलो एल्केन्स हो गया, एल्केन ग्रुप ही तो है, CH2 ही तो है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे डार्क लिखा है, जिससे फ्री रेडिकल रिएक्शन ना हो। तो जब हम डार्क में कराएंगे तो यहाँ पे ये कैसा ग्रुप है? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। बेंजीन पे जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे, ये ब्रेक होता है हमारे पास X2, अगर हम ब्रेक करेंगे तो X2 हमारे पास ब्रेक होता है X पॉजिटिव और X नेगेटिव में। तो न्यूक्लियोफाइल कभी भी बेंजीन पर अटैक नहीं करता है, क्योंकि बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो अटैक कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होता है तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, द इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो पोजिशन, दिस इज द ऑर्थो पोजिशन, प्लस इलेक्ट्रोफाइल विल ऑल्सो अटैक ऑन पैरा पोजिशन। तो टू प्रोडक्ट वी गेट। Now, whenever we get two products, one product is major and another product is minor. So, which one is major? This is major product. Okay, this is major product. How this is major product? And this is minor product. अब क्यों ये major है, क्यों वो minor है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, hindrance होने के chances है। तो hindrance होने के chances है, हर कोई चाहता है stable होना, hindrance आएगा तो unstability आ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता है इतना ज्यादा अमाउंट में जितना ही बनाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। तो हमारे पास जो पैरा वाला बनता है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर इसकी हम IUPAC करेंगे तो इसकी IUPAC नेम होता है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन है तो हम इसे लिखते हैं पैरा हेलो, कोई भी हेलोजन जो भी होगा पैरा हेलो, और ये क्या है? टॉलुइन। सेम दिस इज ऑर्थो हेलो टॉलुइन। ओके, सो ये याद रखना है कि आपको कंडीशन कौन सी लेनी है, कंडीशन शुड बी इन डार्क मीडियम। क्लियर? Now, this is the first how we prepare haloarenes. Now, the second one is from amines by Einstein-Mayer reaction. Now, this is a name reaction and which is a very important name reaction. This is a very important name reaction. Okay, this is very important name reaction. इसमें क्या होता है? We start with amines, वो भी aromatic, क्योंकि हमें क्या बनाना है? हमें बेंजीन में क्लोरीन लगाना है, या फिर बेंजीन में हम बोल सकते हैं हमें हेलोजन लगाना है। This is aniline. अमाइन सी होता है, बस बेंजीन वाला है तो एनिलीन बोला जाता है। अमाइन मतलब एन ग्रुप, नाइट्रोजन वाला। ठीक है, तो देखो क्या है, वेन अ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, अमाइंस मीन्स नाइट्रोजन, एरोमेटिक मीन्स हमारे पास एक ग्रुप क्या लगा होगा? एरोमेटिक लगा हुआ होगा। प्राइमरी मीन्स ये जो नाइट्रोजन है, या अमाइंस वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। जो नाइट्रोजन है, जैसे कार्बन होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वैसे अगर नाइट्रोजन सिर्फ एक ही आर ग्रुप से अटैच है दैट इज प्राइमरी। यहाँ पे एक ही आर है, बाकी एच है, तो ये प्राइमरी, और वो आर क्या है? एरोमेटिक है। सो दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, जिसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। ओके,
सो यहाँ पे ऐड किया जाता है डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट NaNO2 से इसको रिएक्शन किया जाता है और यहाँ पे हमें मिलता है डाइजोनियम सॉल्ट। देखो डाइजोनियम सॉल्ट कैसा होता है, इस तरह से होता है। सॉल्ट है तो हमेशा प्लस माइनस का चार्ज होता है, तो डाइजोनियम सॉल्ट लेट्स ये मिलता है हमें, ठीक है। सो जब भी हम एनिलीन लेंगे, अच्छा एक चीज, वन मोर थिंग इज दैट, या तो आपके पास सोडियम नाइट्राइट होगा या फिर रिएक्शन में वो इस तरह से देंगे। वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे HNO2, ये क्या होता है, नाइट्रस एसिड, ठीक है। और यहाँ पे इस NaNO2 के साथ आप और क्या ऐड करेंगे, NaNO2 के साथ ऐड करना है आपको कोई भी हैलाइड HX, ठीक है। या तो आपके पास होगा NaNO2 प्लस HX या फिर वो आपको HNO2, ये 2 है, ठीक है। दिस इज नाइट्रस, नाइट्रस इज HNO2 होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बनता है, N2 डाइजोनियम सॉल्ट प्लस, देखो ये जो हेलोजन है ये इधर आ जाएगा X नेगेटिव, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज डाइजोनियम सॉल्ट, ओके। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, वी ऐड क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, ओके। या तो क्लोराइड ले लो या फिर ब्रोमाइड ले लो, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास क्यूप्रस, लेट्स से वी टेक क्लोराइड Cu2Cl2, दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पे आप हीट भी लगा सकते हैं, हीटिंग का साइन, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमें मिलता है, देखो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन क्या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव साइन अनस्टेबल है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जैसे कोई भी रिएजेंट आएगा यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव होगा एज अ N2 गैस, यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी, N2 गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे N2 गैस रिमूव हुई तो ये बेंजीन पे क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। क्यों आ गया प्लस का साइन, क्योंकि N2 ने नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके गई है। फिर यहाँ पे जो भी हम हेलोजन लेंगे, दिस विल अटैक ऑन दैट बेंजीन रिंग और यहाँ पे वो आ जाएगा। हमने क्लोरीन लिया तो अच्छा ये एक्स इसलिए लिखा मैंने कि एक्स वाला नहीं आएगा, जो यहाँ पे हमने क्यूप्रस के साथ डाला है वो हेलोजन यहाँ पे आके अटैच होगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास बन गया एराइल हैलाइड, दैट्स ओके। जैसे यहाँ हम इसे क्या बोलते हैं, एराइल क्लोराइड, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एराइल क्लोराइड मिल गया, ओके। अगर हमें यहाँ पे आयोडाइड बनाना है ना, तो आयोडाइड के लिए हम डालते हैं पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड, इतना तो यहीं तक चलेगा। यहाँ पे हमने डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड, सेम नाइट्रोजन यहाँ से निकलेगा, आयोडाइड क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, ओके वेट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आयोडाइड और यहाँ से ये जो पोटेशियम इस एक्स के साथ निकल जाएगा, यहाँ पे जो हेलोजन है, और यहाँ पे N2 गैस रिमूव हो जाएगी, ओके। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एराइल हैलाइड, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस, ओके, NCERT क्वेश्चंस। So the question number 1 is, this is the example, okay, this is the example number 10.4 of your NCERT question, okay. So the question number 1 is, write the product of the following reaction। हमें यहाँ पे क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। तो अगर आप इस वाले को देखोगे तो यहाँ पे क्या ऐड किया है, HBr, और क्या ग्रुप है, अनसैचुरेटेड ग्रुप है। अब एक चीज याद रखो, कैसे हमें पता लगेगा कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो यहाँ पे क्या एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है। जब भी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिखेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और एक ऐसा रिएजेंट जो किस में ब्रेक हो रहा हो, प्लस माइनस में ब्रेक हो रहा हो, ठीक है। ये HBr कैसे ब्रेक हो सकता है, प्लस और H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में, तो हमेशा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमेशा आप कौन सा रूल लगाओगे, यहाँ पे लगेगा मार्कोवनिकॉफ रूल, मार्कोवनिकॉफ रूल, ठीक है। अब मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, इन एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो अटैक करेगा ऑन कार्बन जिसके पास हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड नेगेटिव पार्ट अटैक ऑन दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब कंडीशन ये है कि आपको किसको देखना है, आपको इस वाले ग्रुप को देखना है, सिर्फ डबल कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं इसका प्रोडक्ट यहाँ इस साइड बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये है इस तरह से बेंजीन रिंग,
इस पे अटैच है, पहले मैं हाइड्रोजन बना लेती हूँ, डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब यहाँ पे इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 2, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं इसको अलग कलर से दिखा रही हूँ जिससे आपको पता रहे कि ये वो है जो सब्सटीट्यूट हो गया है, ये रहा H, ठीक है। और ये जो Br नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ये। इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, दिस विल बी दी आंसर। क्लियर। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, फिर से हमारे पास अनसैचुरेटेड ग्रुप है, फिर से हमारे पास एक ऐसा रिएजेंट है जो प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तो सेम प्रोसेस लगेगा इसमें भी। और क्या लगेगा इसमें भी, मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा, MR, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा कि जहां पे भी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे लगेगा नेगेटिव पार्ट, तो हमारे पास है ये CH3, बाकी को कुछ नहीं होगा, बाकी ग्रुप, बाकी जो इतने भी कार्बन है वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, और जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे क्लोरीन आ जाएगा, सो दिस विल बी दी प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप देखो यहाँ पे क्या ऐड किया है, पर ऑक्साइड ऐड किया है। पर ऑक्साइड क्या करता है, मार्कोवनिकॉफ रूल का एंटी हो जाता है, दिस विल फॉर्म एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, पर एक कंडीशन है, अगर हमारे पास पर ऑक्साइड होता, रिएजेंट HBr है, तभी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। अगर मैं इस वाले में पर ऑक्साइड डाल देती ना तो कुछ नहीं होता, होना मार्कोवनिकॉफ ही था। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल सिर्फ HBr के साथ ही एप्लीकेबल होगा, बाकी कोई भी रिएजेंट होगा प्लस माइनस में ब्रेक होने वाला, मार्कोवनिकॉफ रूल ही लगेगा। सिर्फ HBr के केस में ऐसा होगा कि अगर परऑक्साइड नहीं होगा, जैसे यहाँ पे परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा, और अगर परऑक्साइड होगा तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। तो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है, जस्ट अपोजिट। पहले मैं इसे बना लेती हूँ यहाँ पे, इस तरह से। तो इसमें क्या हो जाता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल में, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल में होता है जहां पे हम ये बोल सकते हैं, पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा ऑन दैट कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा ऑन दैट कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट एंटी। तो हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। सो दिस विल बी दी प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दिस इज द 10.5 of text question, in text question, okay, in text question. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर, पहले तो मेजर बताना है, जो मेजर अमाउंट में बनेगा, मोनो हेलो प्रोडक्ट, मोनो मतलब सिंगल, एक हेलोजन लग रहा है सिर्फ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पे बनाते हैं, चलो यहाँ पे हमारे पास क्या है, Br2, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो मैंने आपको बताया था हीट और लाइट की प्रेजेंस में जब Br2 होता है कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे होनी है फ्री रेडिकल रिएक्शन। अब ये जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है यहाँ पे क्या होगा, देखो कहाँ पे अटैक करता है, जब भी हमारे पास ऐसे डबल बॉन्डेड होते हैं और हमारे पास Br2 होता है, मैंने आपको बताया था और आज भी हमने इस चीज को पढ़ा था कि या तो बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक करेगा अगर बेंजीन होगा, और अगर चेन में होगा तो एलाइलिक पोजीशन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या है, बेंजाइलिक, कौन सी है बेंजाइलिक पोजीशन, ये रही, तो अटैक कौन सी पोजीशन में करेगा, बेंजाइलिक। तो बाकी सब ऐसे रहेंगे, ये रहा NO2, ठीक है, ये CH, यहाँ से H निकल जाएगा बेंजाइलिक पोजीशन पर, उस पर हेलोजन आके लग जाएगा। तो दिस विल बी दी प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे HI, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, फिर से देखना, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है HI, जो प्लस माइनस में ब्रेक हो सकता है। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा, मार्कोवनिकॉफ रूल लगेगा। तो हम देख लेते हैं, देखो अगर आप इसमें देखोगे, ये जो कार्बन है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, इस पे एक ये रहा, एक ये रहा, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड आपको दिख रहे हो, मतलब एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो मोर हाइड्रोजन किसमें, इस साइड में, तो जहाँ पे मोर हाइड्रोजन होंगे वहां पे जाके लगेगा पॉजिटिव पार्ट, और जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होंगे वहां पे जाके लगेगा नेगेटिव पार्ट। तो हमें सिर्फ इन दोनों कार्बन को फोकस करना है, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, Br2, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डली है लाइट, लाइट मीन्स फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, एराइलिक पोजीशन पे अटैक करेगा, कोई सी भी साइड में लगा दो एक ही बात है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव SOCl2। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास OH ग्रुप होगा, एलिफेटिक होना चाहिए, रिंग नहीं है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लो है तो उसमें हो जाएगा,
ठीक है, तो OH हटता है और क्या लग जाएगा यहाँ पे, हेलोजन आके लग जाएगा, दैट इज क्लोरीन। और क्या निकल जाएगा यहाँ से निकलता है HCl और SO2 रिमूव हो जाता है। ठीक है, SO2 गैस निकल जाती है, पर हमें मेजर प्रोडक्ट ही बताना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, HCl और हीट किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखोगे वही बात है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, OH हटेगा Cl आके लग जाएगा, बट कौन सा OH हटेगा, ये OH देखोगे तो ये डायरेक्टली किससे अटैच है, एरोमेटिक से। हमने एरोमेटिक का नहीं करी ऐसी रिएक्शन, हमने एलिफेटिक की करी है। तो अगर आप ये वाला OH देखोगे तो ये OH चेन से लगा हुआ है, तो ये OH कैसा है, दिस OH इज एलिफेटिक, तो इसमें होगी रिएक्शन। ठीक है, तो ये OH हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो ध्यान दे देना कि हमने एरोमेटिक पे जो OH लगेगा उसको रिप्लेस नहीं करना है, एलिफेटिक वाले को रिप्लेस करना है, और क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। नाउ ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज, अभी हमने पढ़ी है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ओके, दिस इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। यहाँ से NaBr निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2I, so this will be the product. Okay, so hope you understand this. If you like this class, so please like, share and comment and subscribe also. Okay, thank you, bye bye, tata.